हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुशील कुमार सुमन है। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं। मैं एक छोटा सा गांव करिहारी से बिलोंग करता हूं जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। मेरे गांव में रिसोर्सेस बहुत कम थे और उस रिसोर्सेस में मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की और मैंने जो है गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पढ़ाई शुरू की है, जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम होते, टीचर आते भी है, टीचर नहीं भी आते हैं। तो वहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू की और मेरी जर्नी जो है मैं बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं थे मेरे पास। मैं बहुत ही एवरेज बोल सकते हो, मतलब बिलो एवरेज ही बोल सकते हो, वैसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे मम्मी पापा जो है, मेरे पेरेंट्स जो हैं किसान थे और अभी मेरे छोटी सी एक मोटर पार्ट्स की दुकान है, उससे जो है मेरे घर की स्थिति धीरे धीरे सुधरना स्टार्ट हुई और उसी से मेरा चलता है। मेरे माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सक्सेस है मुझे मिला, ये बहुत ही लंबे समय के बाद मुझे सक्सेस मिला है। मैंने यूपीएससी 2020 के एग्ज़ाम में मैंने ऑल इंडिया 45 रैंक मैंने सिक्योर किया है यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम में। वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग, ऑल इंजीनियर्स के लिए। हर इंजीनियर्स का एक सपना होता है कि मैं आईएएस ऑफिसर्स बनूं, तो उसमें मुझे मौका मिला है और मैं आज जो है ये बहुत ही प्रयास के बाद मुझे ऑल इंडिया 45 रैंक सिक्योर हुई है। इस जर्नी में हर लोगों का साथ रहा, क्योंकि इस दुनिया में आना ही मम्मी पापा का सबसे बड़ा साथ होता है। तो सबसे पहले मैं ये सफलता डेडिकेट करना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को, क्योंकि उनके बिना जो है ये संभव नहीं था। लाइफ में जो सबसे बड़े टीचर रहे मेरे इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, वो मेरे रहे सुजीत सर, जो आईटीएस ऑफिसर हैं 2010 बैच के। वो मेरे लाइफ के सबसे बड़ा प्रेरणा रहा। उनका गेट में ऑल इंडिया 39 रैंक था। आईआईटी बॉम्बे से वो एमटेक किए और बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव। वो मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किए, इसके अलावा मुझे मेंटली कोऑपरेट हमेशा किए, फाइनेंशियली कोऑपरेट तक किए मुझे। और हर बार जब मैं इंटरव्यू देने जाता था तो मॉक इंटरव्यू में भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प किए मुझे। दिल्ली में भी पोस्टेड है, तो लाइफ में सबसे बड़ा धन्यवाद उनको मैं देना चाहूँगा। दूसरा जो है, जब इंटरव्यू का टाइम होता था तो मेरे दीदी एंड भैया सेनू दीदी, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान रहा इंटरव्यू के टाइम में दिल्ली में रुकना उनके साथ, और वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे दोनों। तो ये लाइफ के ये सब फैमिली हैं जो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। लाइफ में दूसरा फेज जो मेरा आया जर्नी के दौरान, स्ट्रगल तो लाइफ में चलती ही है। मेरी स्ट्रगल स्टार्ट हुई 2013 के बाद, बट मैंने जो है 10th में 2004 में मेरी फर्स्ट रैंक आई थी जब मैं हाई स्कूल में था। 2006 में जब मैं 12th में था, उस समय मेरी 70% मार्क्स के साथ, और मेरा जो कॉलेज था संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, वहाँ से मैं 4th टॉपर रहा था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि मैंने 10th बहुत अच्छा से किया, 11th किया अच्छा से, 12th बहुत अच्छा से किया और किसी तरह मैं आईआईटी रुड़की तक पहुँचा। रुड़की में जब मैं पास आउट हुआ, उस समय मेरी घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन थे तो उनको भी पढ़ाना था, तो मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था। तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे उनको बहुत सपोर्ट करना था, मम्मी पापा को, और अपने घर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। तो मेरी उस समय प्लेसमेंट हुई आईआईटी रुड़की से। मैं जब पास आउट हुआ तो डोलसेरा में मेरी प्लेसमेंट हुई थी। बहुत अच्छा पैकेज था। मैंने छोड़ दिया प्लेसमेंट, क्यों? चूँकि 2012 से ही मैंने वहाँ ओरिजिन टेक्नोलॉजी के नाम से एक इंस्टीट्यूट खुला था, वहाँ पर मैं पढ़ा रहा था और वहाँ पे मुझे बहुत सक्सेस मिली। वहाँ के स्टूडेंट्स मुझे बहुत प्यार किए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी निकलते थे वहाँ से, तो मुझे अच्छा प्यार भी किए और वहाँ से मुझे सक्सेस टीचिंग फील्ड में मिलना स्टार्ट हुआ। और धीरे धीरे मैं ऑल ओवर इंडिया में क्लास लेना स्टार्ट किया, और मैं शायद ही कोई स्टेट होगा जहाँ पे मैंने पढ़ाया नहीं होगा अपने लाइफ में। बीच में मैंने पढ़ाई से नाता तोड़ चुका था और 2016 तक मैंने बुक भी उठा के नहीं देखी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। मैंने कभी पढ़ना नहीं चाहा, बीच में छोड़ दिया था मैंने कि टीचिंग में ही अपना लाइफ मैं बनाऊंगा, अपना टीचिंग में ही लाइफ। 2016 मेरे लाइफ का सबसे टर्निंग फेज आता है, जो एवरीवन सबके लाइफ का सबसे टर्निंग फेज होगा। वो मेरा जो है इंगेजमेंट होना। मेरी इंगेजमेंट जो है, जिस दिन डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसी दिन मेरी इंगेजमेंट हुई, और मेरी जो है लाइफ पार्टनर सुमन, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि ठीक है, आप फिर से एग्ज़ाम को दीजिए। कल रह करके आप, हो सकता है जब आपका शरीर अच्छा ना चले तो आप इस तरह दौड़ भाग करके नहीं पढ़ा सकेंगे, कम से कम एक जॉब आपको ले लेना चाहिए। मैं उनको नहीं बताया कि अभी तक मेरा जो है वो उस समय तक 11 इंटरव्यू फेल हो चुके थे। मैंने नहीं बताया कि अभी तक 10 से 11 इंटरव्यू मेरे फेल हो चुके हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं ट्राई जरूर कर रहा हूँ, हर बार रिटर्न निकालता हूँ, इंटरव्यू मेरा रुक जा रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं उनसे जब बताया तो वो बोली कि ठीक है, फिर से तैयारी शुरू कीजिए। और मेरी 2017 से मैं तैयारी शुरू किया। 18 का मैंने अटैम्प्ट, 17 का अटैम्प्ट दिया। 17 के अटैम्प्ट में प्रीलिम्स मेरे क्लियर नहीं हुए। 2018 का अटैम्प्ट दिया मैंने,
प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू तक गया फिर से। मेंस में मेरी बहुत अच्छी मार्क्स थे 2018 में, 204 मार्क्स थे मेरे, 204 मार्क्स थे मेरे पेपर 1 में, पेपर 2 में 116 मार्क्स थे एंड इंटरव्यू में मुझे 104 मार्क्स मिला था। तो बहुत ही कम मार्जिन से मेरा 2018 का जो है इंटरव्यू रुक गया, फाइनल सिलेक्शन। फिर आता है 2018 का नाकामयाबी के और 2019 के बीच में ओनली 1.5 मंथ का टाइम था। वो 1.5 महीना अपने आप को फिर से मोटिवेट करके मैंने जो है हिम्मत किया कि नहीं 19 का एग्ज़ाम मैं दूंगा, और 19 के एग्ज़ाम के लिए फिर से मैंने जो है अपने आप को मोटिवेट किया और 19 का एग्ज़ाम दिया। 19 का फिर से प्रीलिम्स क्लियर किया, फिर से मेंस क्लियर किया और फिर इंटरव्यू तक पहुंचा 19 में, और 19 में फिर इंटरव्यू में मुझे 100 मार्क्स मिले और उसमें फिर से मेरा जो है सिलेक्शन 10 मार्क्स से रुक गया। फिर मैंने जो है हिम्मत नहीं हारी, फिर मैंने 2020 का फिर से 1 महीने का टाइम था, फिर से मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, फिर से मैंने मेंस क्लियर किया एंड 2020 में फिर से मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला, लेकिन फिर से इस बार इंटरव्यू में मुझे सबसे कम मार्क्स मिले, मुझे 96 मार्क्स। पता नहीं क्यों, हो सकता है मेरे तरफ से गलती हुई होगी कुछ, तो 96 मार्क्स मुझे मिले, बहुत ही कम मार्क्स मिले। फिर भी मेरी ऑल इंडिया 45 रैंक रही। अगर मुझे एवरेज मार्क्स भी मिलते तो मैं टॉप 20 रैंक में होता। तो ठीक है, जो मिल गया उस पर मैं खुश हूँ, और लाइफ का ये पार्ट है, सक्सेस अनसक्सेस आते रहते हैं, पार्ट है। जब टाइम होता है तभी आपको सक्सेस मिल पाती है, बट सक्सेस के लिए आपको निरंतरता बनाए रखना है। हमेशा लाइफ में हमेशा सोचना है कि मुझे किस तरह से प्रोग्रेसिव वे में तैयारी करते रहना है, कभी भी छोड़ना नहीं है होप को। मेरे पास ऐसे मोटिवेशंस और डिमोटिवेशंस के टाइम आए, ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए कि मैं बता नहीं सकता। फाइनेंशियल कंडीशंस में जूझता रहा हमेशा, और मैंने खुद के दम पे पैर पे खड़ा होकर के मैंने कभी कोचिंग नहीं ली। मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कभी कोचिंग नहीं ली। मैंने जो है गेट के लिए सिर्फ कोचिंग ली थी, वो भी 8,500 फ़ी था, बहुत ही कम मार्जिन का फ़ी था, बहुत ही छोटा सा कोचिंग था, उसी समय मैंने लिया था। और बहुत उस समय मेरे गेट में रैंक भी आई अच्छी, और मैं IIT रुड़की भी गया। उसके बाद फिर जो है इधर जो है UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मैंने कोचिंग कभी नहीं ली। एक बार सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस का कोर्स लिया था, बाकी मैंने जो है 2 बार इंटरव्यू गाइडेंस का कोर्स नहीं लिया, 19 में भी नहीं लिया, 2020 में भी नहीं लिया। तो मैंने तीनों साल क्वालिफाई किया। मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि यस, तीनों बार मैंने गेट पे पहुँचा है UPSC जैसे प्रेस्टिजियस संस्थान में। तो 18, 19 एंड 2020 का रहा। और इसमें मेंस का मैं टेस्ट सीरीज पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा था, टेस्ट सीरीज पे फोकस रहता था हमेशा, तो टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाते थे हमेशा। तो इस कारण से मेरे जो है चलती रही, और इस तरह से मैं फाइनल सिलेक्शन ले पाया। तो स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी रही। लास्ट में एक लाइन में बोलना चाहूँगा इसमें कि सक्सेस एंड अनसक्सेस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, योर ओनली परमानेंट इज योर बिहेवियर। सर, आपको सक्सेस एंड अनसक्सेस जब भी आए लाइफ में, देखिए सक्सेस मिलता है तो आपको कभी उड़ना नहीं है, अपने से छोटे वाले, अपने से बड़े वाले सबको सम्मान करना है, और आप लोगों का हेल्प करिए ताकि आप लोगों को मोटिवेट कर सकें और लोगों को और पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें। तो ये मेरा पर्सनल हमेशा रहता है, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैं लोगों को प्रेरित कर पाऊँ कि अच्छे से तैयारी कर सके, और मुझसे जो भी कोऑपरेशन बन पाएगा मैं हमेशा करने की कोशिश करता हूँ इसमें। इसलिए लाइफ में हार्ड वर्क से कभी ना भूलें, हार्ड वर्क करते रहें। हार्ड वर्क आपका कभी भी खराब नहीं जाएगा। जब आप पढ़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं वो काम आएंगे, और कभी ना कभी जरूर सफलता मिलेगी। एक मन में विश्वास रखिए, हार्ड डेडिकेशन, विल पावर, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी करें। एंड मेरा बेस्ट विशेष है आप सबके लिए कि आप अच्छे रैंक ला करके इस देश की सेवा करें। सो लास्ट में मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि जो भी मुझे डिपार्टमेंट मिलेंगे मैं उसमें अपना 100% दूंगा, और मैं चाहूँगा कि अपने कलीग के साथ अच्छे से काम करूं और अपने देश का नाम ऊंचा कर सकूं, अपने समाज का नाम ऊंचा कर सकूं, और लोग मुझे अलग अलग रूप में ना देखें। मैं एक जैसा मैं टीचर था वो कल भी टीचर रहूँगा, और मैं लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहता हूँ। यही दिल से मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।